found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Memory lane isn't that too. सुबह उठते ही ना काम शुरू हो जाता है और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस टाइम पे आप इतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, तो मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ कुछ अच्छे से गाने सुन के और अरोमा डिफ्यूजर के साथ। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है घर में और आपका मूड भी चेंज हो जाता है। उसके बाद मेरा मन किया वो करने को जिससे मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मूड थोड़ा लो लो है। तो मैंने सोचा कि प्लांट्स को थोड़ा डेकोरेट किया जाए घर के अंदर। तो इस तरीके से सिनोगियम प्लांट को ना मैंने कट किया है। ये काफ़ी अच्छे से ये पानी में ग्रो होते हैं। इनको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए होती है। दे आर जस्ट लाइक मनी प्लांट्स और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनकी रूट्स को थोड़ा कट कर देती हूँ मैं नीचे से, जिससे ना वाटर प्लांट को मैनेज करना ईज़ी हो जाता है। और इस तरीके से ना आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ अपने डाइनिंग टेबल की। प्लांट्स को मुझे अलग-अलग कॉर्नर्स में रखना बहुत पसंद है, जैसे कि ये ज़ीज़ी प्लांट भी वेरी लेस मेंटेनेंस प्लांट। अगर आप बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ये प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम लाइट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस तरीके के वाटर प्लांट्स ना आप कहीं पे भी रख सकते हो, चाहे आपका वुडन लैंप हो या वुडन वॉल शेल्फ हो या फिर टीवी कैबिनेट के पास हो। बहुत अच्छे लगते हैं। कॉर्नर्स को डेकोरेट करने में ना ग्रीन प्लांट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्मार्ट अप्लायंस लेना सिर्फ आपको हेल्प नहीं करता आपके टाइम और एफर्ट को सेव करने के लिए, बट उन दिनों के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है जब कोई फेस्टिवल हो, गेट टुगेदर्स हो और आपकी हाउस हेल्प नहीं आ रही है। अब क्लीनिंग और मॉपिंग करने में ना बिल्कुल आलस नहीं आता है, क्योंकि मैंने परचेज किया है अगारो का रॉयल कॉर्डलेस वेट मॉप एंड वैक्यूम, जो मिलता है आपको ब्रशलेस मोटर के साथ, जिसका सक्शन पावर है 16 kPa। इसको असेंबल करने में जितना मुझे मज़ा आया ना, उतना ही मुझे इसे इस्तेमाल करने में आया। इसमें आपको मिलते हैं 2 टैंक्स जिनकी कैपेसिटी है 700 ml, क्लीन वाटर टैंक है और एक डर्टी वाटर कलेक्टर है। ऊपर इसका बटन दे रखा है और उसको प्रेस करके ऐसे टैंक निकल जाता है। इसमें मैं क्लीन वाटर फिल करूंगी और अगारो का ही मुझे फ्लोर क्लीनर मिला है। आप कोई भी लिक्विड क्लीनर भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं 3 मोड्स। मैं यूज़ कर रही हूँ ऑटोमैटिक मोड, जिसके अंदर आप ड्राई और वेट कूड़ा दोनों एक साथ उठा सकते हैं। बच्चों ने नमकीन गिरा दिया है, पानी गिरा दिया है, आप एक साथ इनको क्लीन कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। ये वेट मॉप मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, चाहे मेरी बेडरूम की वुडन फ्लोरिंग हो, टाइल्स हो, मार्बल्स हो, ये सब जगह के लिए एप्रोप्रिएट है। इसमें आपको मिलता है सेकंड मोड, इंटेलिजेंट स्टरलाइजिंग मोड, जो ज़्यादातर मैं किचन और बच्चों के रूम में यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाइजीन चाहिए होता है। इसको चाहिए सिर्फ 4.5 आवर्स की चार्जिंग और ये चलता है 38 मिनट्स और आप इसका वॉइस ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। थर्ड मोड आता है वाटर एब्जॉर्प्शन मोड, जिसका ये फीचर है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है फ्लोर पे, तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा फ्लोर अच्छे से वाइप कर देता है बिना कोई एफर्ट के। Due to its flexible nature, it easily cleans the small spaces and corners as well. ये मॉप मैंने खरीदने का सोचा तब जब मेरे घर में गेट टुगेदर्स थी, पार्टीज़ थी और मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही थी। उस टाइम पे ये बहुत काम आया। इसका बेस्ट यूसेज है प्री पार्टी एंड पोस्ट पार्टी। और मॉप को क्लीन करना भी बहुत आसान है। इसमें आपको सिंपली इसे चार्जिंग डॉक पे वापस रखना है, सेल्फ क्लीनिंग का बटन प्रेस करना है। Self-cleaning mode. The sterilizing solution is being prepared. सेल्फ क्लीनिंग जब हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको पानी से रिंस करना होता है। और इसमें कलेक्ट हुआ है गंदा पानी, चाहे वो आपके खाने का सामान हो या फिर आपके सर के बाल हो, आपको सब मिलेगा इसके अंदर। कोई भी चीज़ इसने नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छे से वैक्यूम भी किया है। नीचे की तरफ ट्यूब होती है, वहाँ पे आप इस तरीके से ब्रश यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको इसी के साथ मिलता है। तो अब मैं यहाँ रोलर कैप को रिमूव किया और रोलर ब्रश को बाहर निकाला। ये रोलर फैब्रिक से बना हुआ है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इससे फ्लोर बहुत एफिशिएंटली क्लीन होता है।
और इसी तरीके से रोलर कैप, फ़िल्टर, टैंक इन सबको मैंने क्लीन कर दिया। और अब आप इसको फाइनली इसको चार्जिंग डॉक पे लगा दीजिए। घर को साफ रखना, मेंटेन करना आप में से बहुत लोग पूछते हो कि मैं कैसे करती हूँ। ये इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपके पास स्मार्ट अप्लायंस है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक ऐसा स्मार्ट अप्लायंस जिससे आप अपनी अपॉल्स्ट्री कारपेट्स को क्लीन कर सकते हैं। अगारो का क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर जो बहुत अच्छा है और मल्टी फंक्शनल है। इसके साथ आपको मिलता है सेल्फ क्लीनिंग टूल, स्टैंडर्ड ब्रश और साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्प्रे विद सक्शन एज वेल। फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर आपके घर में पार्टी है, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत महीने में एक बार तो पड़ती ही पड़ती है। और अगर आपका सोफे पे ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होती है तो उस टाइम के लिए ड्राई वैक्यूमिंग इज़ बेस्ट, क्योंकि ये वाली डस्ट ना आपके अपॉल्स्ट्री के साथ चिपक जाती है और इसको रिमूव करना सिर्फ वैक्यूम से ही पॉसिबल होता है। इसमें आपको मिलता है 12 kPa का सक्शन पावर और ये 450 वॉट्स का है। इट कम्स अलोंग विद 1 ईयर वारंटी एज वेल। इट्स अ पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर जिसमें आपको मिलता है 2 टैंक। क्लीन वाटर टैंक की कैपेसिटी है कुछ 1.8 लीटर्स और जो आपका डर्ट कलेक्टिंग टैंक है उसकी कैपेसिटी है 600 ml। सोफे पे ना बहुत ही ज़्यादा ना सफ़ेद दाग आ जाते हैं और इसके अंदर मैंने मिक्स किया है एक डिटर्जेंट सोप। आप कोई भी अपॉल्स्ट्री लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो। बिना ज़्यादा प्रेशर के, बिना ज़्यादा एफर्ट के ये बहुत अच्छे से मेरे सारे सोफ़ा के स्पॉट्स क्लीन कर रहा है। आज मैंने सोचा कि मैं सिर्फ लिविंग रूम की अपॉल्स्ट्री को ही डीप क्लीन करूँगी। अगली बार मैं बेडरूम के मैट्रेसेस को क्लीन करके भी आप लोगों को दिखाऊँगी कितने अच्छे से ये दाग हटा देता है। सोफ़े के ना पैरों वाली साइड पे हमेशा कुछ ना ब्लैकिशनेस आ जाती है सोफ़े के ऊपर, तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है। अमेज़िंग रिज़ल्ट आए। आई एम रियली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। अब हर बार ना मुझे अर्बन कंपनी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद से ही डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ अपने घर की। है ना कमाल की चीज़? और इसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरी डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट लिविंग रूम की हो गई है और अब मैंने सोचा कि इस मशीन को भी वॉश कर दिया जाए, तो जिसको बहुत ही सिंपल है इसको वॉश करना। इसमें सेल्फ क्लीनिंग टूल लगा दो। हॉस पाइप में जो भी डस्ट है, डर्ट है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टैंक में कितना गंदा पानी है जो हमने सिर्फ अपॉल्स्ट्री और कारपेट को क्लीन करने में यूज़ किया है। I was really shocked when I see the color of the water. It was black water. इतनी डस्ट या इतनी गंदगी थी कारपेट या सोफे पे, उम्मीद नहीं थी मुझे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। धीरे-धीरे करके मैंने सारे पार्ट्स इसके रिमूव करे और सबको वॉश कर दिया। सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपको जस्ट इसको रिंस करना होता है नॉर्मल वाटर के अंदर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिफोर लुक और अब दिखाती हूँ आफ्टर लुक। कितना प्यारा लग रहा है, कितना एलिगेंट लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैंने नया सोफ़ा लिया है। आई वॉज़ वेरी मच रिलैक्स्ड क्योंकि जो भी चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट में थी, आज वो कंप्लीट हो गई थी। इतनी एनर्जी ना होते हुए भी ना काफ़ी काम मैंने कर लिया था, तो मैं बहुत रिलैक्स थी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go with